नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी और कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। विशेष तौर पर बीते 24 घंटों के दौरान ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा और फलौदी, जैसलमेर के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ उत्तरायण हो चुकी है और वर्तमान में उत्तर पूर्वी राजस्थान, इससे जुड़े हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना था, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। आगामी दिनों में ये मजबूत होते हुए एक लो प्रेशर और डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है। जबकि राजस्थान के आसपास में पहुंचा निम्न दबाव का क्षेत्र कल एक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के आसपास में था, जबकि पहले से एक सर्कुलेशन है जो कि दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास में था। दोनों ही सिस्टम अब एक दूसरे के अंदर मिल चुके हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र, इससे जुड़े हुए पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव के रूप में राजस्थान के पूर्वी भाग, जिसमें जयपुर, भरतपुर संभाग का क्षेत्र, जबकि कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इसके कारण से अगले 24 से लेकर 36, 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जबकि मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि अगला सिस्टम है वो भी लगभग 25 अगस्त के आसपास में राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास में पहुंचेगा। उस दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। उनके बारे में समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, काले कलर में बड़ा घेरा दर्शाया गया है, जो कि जयपुर, भरतपुर संभाग का क्षेत्र, जबकि अजमेर, जोधपुर और कोटा, उदयपुर संभाग का क्षेत्र इसमें शामिल है। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश की गतिविधियों का दौर है वो कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। कोटा, बूंदी, बारा, छलावाड़ी के अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी, जबकि उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, ऋषभदेव से लेकर जो सिमलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, गलियाकोट, सागवाड़ा, सलोम्बर, लसाड़िया, कन्नौर से लेकर डूगला, भिंडर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार और एक दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान होने की संभावना है। बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ से लेकर छोटी सरवर, अरनोद, पीपलखंड से लेकर चित्तौड़गढ़, कपासन, फतेहनगर के आसपास का क्षेत्र है, राजसमंद से लेकर उदयपुर, घाटोल, जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, मावली, गोगुंदा, सायरा के आसपास का क्षेत्र है, जाडोली से लेकर मावली, गोगुंदा, देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा तक अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 36, 72 और 96 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर से लेकर जोधपुर, पाली के क्षेत्र है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर से लेकर राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार एका दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। दोपहर के आसपास में ही राजस्थान के बड़े दायरे में मेघगर्जना के साथ में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे
बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है, जिसमें जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो फलौदी का क्षेत्र है, बीकानेर के दक्षिण मध्य भागों से लेकर दक्षिणी चोरू का क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि बीकानेर के उत्तर मध्य भागों से लेकर हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है, उत्तरी चोरू का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां, अधिकतर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शाम के समय ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों पर जरूर कुछ अच्छे बादल बन सकते हैं। जबकि बाड़मेर से लेकर जो पूर्वी बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो उत्तरी बाड़मेर का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पश्चिमी बाड़मेर से लेकर दक्षिणी बाड़मेर का क्षेत्र है, सांचौर, जालोर के मध्य भागों से लेकर सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल घने चलते रहेंगे, काले घने बादल रहेंगे, जो कि पाली से लेकर सिरोही, जालोर, सांचौर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर का क्षेत्र है, यहाँ तक रहेंगे। और ये बादल चलते हुए रिमझिम बूंदाबांदी का दौर देने वाले हैं। और अगला जो सिस्टम है, जो निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के आसपास में बना हुआ है, ये राजस्थान के कुछ मध्य भागों तक वापस आने की संभावना है। ऐसे में ये सिस्टम जैसे ही कोटा और अजमेर संभाग के आसपास में रहेगा, तो राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। जिसमें जो प्रभावित जिले रहेंगे, सबसे ज़्यादा जो पाली, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कुछ जालोर, सांचौर का क्षेत्र, बालोतरा, दक्षिणी बाड़मेर का जो क्षेत्र है, ये रहेंगे। और यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। भारी बारिश का मतलब है 60 mm से लेकर लगभग 100 mm प्लस बारिश की गतिविधियां, कई सारे क्षेत्रों में 100 से लेकर 150 mm के आसपास में, और कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान लगभग 200 mm से लेकर 250 mm के आसपास में, यानी भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। ऐसी गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। जबकि जोधपुर के क्षेत्रों में आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। नागौर सहित ब्यावर, अजमेर, पाली का क्षेत्र, भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर आज भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। जबकि जालोर से लेकर जो सांचौर का क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर जो समय में है वो दक्षिण पश्चिमी बादल चलते रहेंगे। चलते हुए बादल कुछ रिमझिम बूंदाबांदी करेंगे। जैसे ही दोपहर के आसपास का समय होगा, 10 बजे के बाद का समय होगा, तो यहाँ पर बादल और गहरे और भारी देखने को मिलेंगे, और चलते हुए बादल रिमझिम बूंदाबांदी या फिर बारिश के दौर है वो 5, 10, 15 मिनट के लिए देते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी संभावना है। आज मेघ गर्जना की गतिविधियां कम हैं। शाम के समय, रात्रि के समय कुछ मौसम में बदलाव होने की उम्मीद रहेगी। उस दौरान मैं तत्कालिक पूर्वानुमान वीडियो लेकर आऊँगा 5 बजे के आसपास में, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एकदम उस समय की सटीक जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।